हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कैल्शियम के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड डे मेटल में। एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड डे मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें देखो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, हम एक एक करके कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपको कई बार अक्सर मिलने भी वाला है, बार बार रिपीट भी होता है बच्चों। ये देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। CaO को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम इसका नाम होता है बच्चों आप लोगों का, क्विकलाइम। अगर इसका प्रिपरेशन मेथड में देखना चाहूँ तो क्या होगा? CaCO3 को अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा, एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर CaO और CO2 निकलेगा। अब ध्यान से समझना, ये आपका गैस है। अगर मैं इसको इवॉल्व कर दूं प्रोडक्ट मिक्सचर से तो आपका CO बना रहेगा। अगर CO2 इसके अंदर रहेगा तो ये फिर आपस में रिएक्ट करके CO3 बना लेंगे, इसीलिए मुझको इसको इवॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन 2 मिनट। फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन CO2 should be removed out। CO2 को हमको रिमूव्ड आउट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको अगर मैं ओपन कंटेनर में करूंगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा। ओपन कंटेनर में करूंगा तो रिएक्शन में CO2 आपका बाहर निकल जाएगा। अगर मैं क्लोज कंटेनर में करूंगा तो फिर से ये आपका रिवर्सिबल नेचर का शो करेगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हैपन इन क्लोज्ड कंटेनर में होता है। रिवर्सिबिलिटी कहाँ होगा? क्लोज कंटेनर में, और ओपन कंटेनर में नहीं होगा बच्चों। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। अब इसकी प्रॉपर्टी में समझते हैं। CaO की प्रॉपर्टी क्या होता है? वाइट एमोर्फस होता है। वाइट एमोर्फस पाउडर होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? वाइट एमोर्फस पाउडर होता है, सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 80-70 केल्विन। इसका मतलब 1870 केल्विन तक ये क्या करेगा? ये सस्टेन हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर लेगा। और जब भी आपका हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, उसको सस्टेन करने की एबिलिटी रखेगा, तो इसका यूज़ हम क्या करेंगे? रिफैक्ट्री बोलते हैं इसको। रिफैक्ट्री मतलब इसका यूज लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके लिए हम इसको लाइन करते हैं, मतलब उससे हम प्रिपेयर करेंगे। लाइनिंग करने में काम आता है बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CaO की केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है? आपका बेसिक नेचर का है। सबसे पहला बेसिक नेचर का होने की वजह से CaO आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो CaCl2 और आपका क्या निकाल देगा? H2O। सेकेंड रिएक्शन में इसमें लिख सकता हूँ CaO की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराई तो क्या बनाएगा? CaSO4 और H2O आपका रिमूव कर देगा। ये चीज़ें आप लोग बेसिक है जो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसका H2O के साथ रिएक्शन विद H2O के साथ कैसे होगा रिएक्शन? CaO की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ में कराई तो CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब बात समझने वाली बात ये है कि स्लैग्ड लाइम बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? अब ये तो रिएक्शन आप लोगों को याद है, ये इसमें समझने वाली बात क्या है? अब देखो ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो वाटर को एब्जॉर्ब करे उससे क्या बनेगा? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्लैकिंग फिनोमिना।
ठीक है। देखो जो वाटर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलते हैं स्लैकिंग करना। तो यहाँ पर स्लैक्ड लाइम बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका दूसरा, इसका एक और एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। CaO की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ करा दी तो CaCO3 बन जाएगा। आंसर डन, क्वेश्चन आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूज आपका क्या होगा, ये आपका होगा यूज में, ये आपका होगा सबसे पहले चिपेस्ट एल्कली होता है, सबसे ज्यादा चिपेस्ट एल्कली होगा, ठीक है। यूज में समझना, सबसे ज्यादा चिपेस्ट एल्कली होगा बच्चों, इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट में ये कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों का, 50 to 60% आपका सीमेंट में CaO होता है। इस चीज को ध्यान रखो, आगे फिर से मैं बताऊंगा सीमेंट में, लेकिन अभी से ही आप लोग इस चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस में काम आएगा, यह आपका रिफाइनिंग ऑफ शुगर में काम आता है, काम आएगा, ठीक है। और डाई इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है, डाई इंडस्ट्रीज में भी इसका रोल होता है बच्चों। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर रिएक्शन को आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो, काफी इजी है, एक दो बार कोशिश करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे सारी रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट स्लैक लाइन, ये पहला था। दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों स्लैक्ड लाइन के बारे में। जल्दी देख लेते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों स्लैक्ड लाइन के बारे में। तो सेकंड हमारा क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइन, ठीक है। अभी मैंने बताया था, देख लो वहां पर, ठीक है। स्लैक्ड लाइन बोलते हैं इसको। प्रिपेयर करने का तरीका लेबोरेटरी में, CaO की रिएक्शन अगर H2O के साथ करा दिया, वही रिएक्शन में रिपीट करूंगा बच्चों। अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइन, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज कॉल्ड लाइम वाटर। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। लेकिन ध्यान से समझना, अब देखो यहां पर सस्पेंशन ऑफ CO2, सस्पेंशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन का मतलब हायर अमाउंट में मिलेगा, हायर अमाउंट में आपका क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगर हायर अमाउंट में हो गया तो सस्पेंशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। अगर बड़े ज्यादा पार्टिकल हो गया तो इसका, ठीक है। यहां पर आप देखो प्रॉपर्टीज समझते बच्चों इसका। ये भी क्या होता है बच्चों, वाइट एमोर्फस का मतलब जिसको मैं कट करूंगा तो एक सिंपल शेप नहीं आएगा, एक जो सिंपल बोलता हूँ, जैसे पनीर को कट करते तो एक स्मूथ सरफेस आता है। पनीर को कट करेंगे तो एक स्मूथ सरफेस आएगा, लेकिन इसको कट करेंगे तो एक स्मूथ सरफेस नहीं आएगा। उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। यह आपका एमोर्फस पाउडर होता है, ठीक है। सेकंड में बोल सकता हूं स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा बच्चों, वाटर में ये आपका क्या होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। और थर्ड में बोल सकता हूं बेसिक इन नेचर में क्या होगा बच्चों, ये आपका बेसिक होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, इसके कुछ हम क्या देख लेते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं, आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही होता है, सब अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। और केमिस्ट्री आपकी एंड ऑफ द कोर्स केमिस्ट्री आपकी अच्छी होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि केमिस्ट्री क्या चल रही है, शुरुआत में आपको अच्छा भी लगेगा कई पॉइंट पर आपको खराब भी लगेगा। सबसे ज्यादा अगर इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर कमांड में करना है तो सबसे ज्यादा रीड करना चाहिए। अब देखो बेसिक नेचर का होता है,
तो CaOH के होल टू एच की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, CaCl2 और H2O बन जाएगा। अगर मैंने CaOH के होल टू एच की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, CaSO4 और यहाँ पर आपका H2O बन जाएगा। ये बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद Cl2, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी बेस की रिएक्शन अगर मैंने नॉन मेटल, मैंने आपको NaOH में बताया था ऐसा Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। CaCl2 बनेगा, CaOCl ट्वाइस बनेगा और साथ में आपका H2O निकलेगा। आप देखो यहाँ पर इसका 0 है, यहाँ पर इसका -1 है, यहाँ पर इसका +1 है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Cl2 के साथ ये आपका क्या शो करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे बच्चों, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। और कंबाइनली हम इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देते हैं, कंबाइनली हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज देख लेते हैं बच्चों। इसका यूज पहला तो पता ही पड़ गया आपको, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने में, ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने में पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज इसका क्या होगा बच्चों, हाँ दूसरा यूज हम बोल सकते हैं टू वाइट वॉश ऑफ वॉल, वाइट वॉश ऑफ वॉल को वाइट वॉश करने में। ये यूज तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे बच्चों, इतना बड़ा यूज भी नहीं है बच्चों ये। अगला देख लेते हैं CaCO3। CaCO3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइमस्टोन। CaCO3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइमस्टोन। तो देख लेते हैं CaCO3, यहां नहीं लिखता हूं, यहीं लिखता हूं, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी मुझे बार बार हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कंपाउंड यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूं, CaCO3 लाइमस्टोन। दो मिनट। CaCO3 थर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, अब जो जानते हो लाइमस्टोन मतलब आप लोग जानते हो, लाइमस्टोन का सिंपल सा मीनिंग है कि ये आपका कहाँ काम आएगा, उसी से आप लोग समझ जाओगे जी। जैसे ही अगर मैंने इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा दी तो CaCO3 बन जाएगा। मतलब मैंने क्विक लाइम की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ कराई तो आपका क्या बन जाएगा, लाइमस्टोन। या फिर इसको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, Na2CO3 की रिएक्शन अगर मैंने CaCl2 के साथ करा दिया तो CaCO3 और आपका NaCl बन जाएगा। ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैंने CaOH के होल ट्वाइस को अगर मैंने CO2 में डाला तो यहाँ पर CaCO3 एज अ प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा और H2O आपका आ जाएगा। ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना, लेकिन इस पॉइंट पर ध्यान रखो, दिस इज अ टेस्ट ऑफ, ये क्या हो सकता है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। ये आपका कार्बोनेट का टेस्ट होगा सॉल्ट एनालिसिस में। तो अभी से इसको ध्यान रखो। क्या होता है कि शुरुआत में ये मान लिया, चलो ठीक है हुआ, ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है, मिल्कीनेस आता है। लेकिन इसमें मैंने एक्सेस CO2 में फिर डाला तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है और व्हाइट मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बोनेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाली रिएक्शन आपको कई बार टुकड़ों में मिलने को मिल सकती है। और वो क्या होता है बच्चों, एक्चुअली मिल्कीनेस क्यों हटता है बच्चों, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, आप लोगों का सॉल्युबल होता है, इसलिए इसमें से मिल्कीनेस आपका हट जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्युबल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको इसमें डील करना है, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी एक ही होता है सबका, कैल्शियम वाले का, व्हाइट एमोर्फस पाउडर। क्या होता है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, मैं आपको लिखा देता हूं, व्हाइट एमोर्फस पाउडर, व्हाइट एमोर्फस पाउडर। ये क्या होता है बच्चों आप लोगों का,
व्हाइट एमोर्फस पाउडर होगा पहला, ठीक है, सोल्यूबल इन H2O, ठीक है, सोल्यूबल इन H2O, पानी में सोल्यूबल होगा, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर CaCO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराई, ठीक है, CaCO3 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराई तो क्या बनेगा, CaCl2 और साथ में CO2, साथ में H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। इस तरीके की आपकी रिएक्शन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या फिर मैं दूसरे एसिड के साथ, जैसे CaCO3 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaSO4 और साथ में आपका CO2, साथ में आपका H2O आपका फॉर्म हो जाएगा। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, काफी सिंपल है। इसका यूज किस में होगा, यूज एज अ मार्बल स्टोन, यूज्ड एज मार्बल स्टोन, मार्बल स्टोन के फॉर्म में इसका यूज होगा बच्चों, मार्बल स्टोन के फॉर्म में इसका यूज होगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझना। और सबसे बड़ा यूज जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe, और Fe में क्या होता है, एक्चुअली इंप्योरिटी होती है SiO2 की, क्या होती है, इंप्योरिटी होती है आपके SiO2 की, और SiO2 की इंप्योरिटी क्या होता है, एसिडिक इंप्योरिटी होता है। और एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए मुझको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बेसिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है बच्चों, ठीक है, ये तो क्या करता है, ये CaCO3 के साथ SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बना लेता है। यहां पर ये आपका क्या होगा, पहले टूटेगा CaO में, तो CaO SiO2 के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बना लेता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, गैंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स नहीं, इसको बोलेंगे स्लैग, स्लैग। और जिसको डालेंगे उसको बोलेंगे फ्लक्स, और जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, गैंग, उसको हम क्या बोलेंगे पहले से, गैंग। तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहां पर ये यूज्ड एज अ रिफाइनिंग ऑफ शुगर। इसका यूज कैसे होगा, रिफाइनिंग ऑफ शुगर में होगा, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ शुगर में होगा। अगला देखते हैं बच्चों हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बच्चों, POP, आप लोग जानते हो POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP होता है बच्चों ये। अब देख लेते हैं यहां पर CaSO4 हाफ H2O, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेटेड बोलेंगे, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, जैसे मैंने CaSO4 को, CaSO4 होल ट्वाइस 2H2O, मतलब दो फॉर्म के साथ अगर मैंने इसको हीट किया, हीट करने पर मुझे CaSO4 ये 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो हाफ ऑफ H2O मुझे मिल जाएगा। नाउ इसको फर्दर मैंने और हीट किया तो CaSO4 बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे डेड POP, मतलब ये आपका होगा POP, और ये किससे बनेगा, जिप्सम से। किससे बनेगा बच्चों, जिप्सम से। थोड़ा सा इस बात को समझो कि ये सब आपने रिएक्शन पहले ही क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जिप्सम से बनेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है एक्चुअली, बिल्डिंग मटेरियल। पहला इसका यूज क्या होगा बच्चों, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज होगा। अब बिल्डिंग मटेरियल में यूज क्यों होगा, क्योंकि ये हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से ये आपका बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज आप लोगों का होगा। क्यों होगा बिल्डिंग मटेरियल में यूज, क्योंकि ये हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों आप लोगों का, हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड होने की वजह से बिल्डिंग मटेरियल में यूज होगा। और आप लोग जानते हो मेडिकल इंडस्ट्री में जिसका फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में हम किसका यूज करते हैं, इसी का तो यूज करते हैं। फ्रैक्चर होगा तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो, काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा बच्चों, CaOCl2, दैट इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CaOCl, दैट इज XH2, कई फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसको ब्लीच करने के काम में आएगा। और इसका रिएक्शन कैसे होगा, CaOH के होल ट्वाइस के रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां पर CaClOCl बन जाता है और साथ में XH2O, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक है, बात क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम किस में करेंगे बच्चों? ब्लीच करने में। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी इसकी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी ये क्या होगा? ग्रीनिश कलर का होगा। कैसा होगा? ग्रीनिश व्हाइट कलर का होगा। ग्रीनिश व्हाइट कलर का आपका होगा बच्चों। ठीक है, लूज पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होगा। ग्रीनिश व्हाइट कलर का आपका कौन से फॉर्म में होगा? पाउडर फॉर्म में होगा। सेकंड में अगर इसमें बोलना चाहूं तो सेकंड में क्या बोलूंगा? स्मेल ऑफ Cl2। स्मेल ऑफ Cl2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एयर में रखते ही इसमें से कौन सी गैस आपकी बाहर निकलती है बच्चों? Cl2 गैस आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना चाहिए ध्यान से, काफी इजी है। तो यहां से स्मेल ऑफ Cl2 निकलेगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बताता हूं बच्चों मैं आप लोगों को। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा बच्चों इसमें? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां पर पहला रिएक्ट्स विद वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, या फिर मैं इसमें रिएक्शन विद वाटर करूंगा, या फिर मैं Cl2 एसिड कराऊंगा, या फिर मैं किसके साथ कराऊंगा रिएक्शन? या फिर मैं इसमें रिएक्शन आप लोगों की यहाँ पर एयर के साथ कराऊंगा। एयर के साथ कराऊंगा तो क्या होगा? क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम डिटरमाइन कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर की क्वालिटी, जितना अमाउंट ऑफ Cl2 निकलेगा उतना अच्छा ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो परसेंटेज ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOCl2 मल्टीप्लाई बाय 100। जितना ज्यादा Cl2 होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों? उतना ज्यादा अच्छा आपका क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, मैं इसमें रिएक्शन लिख देता हूं क्या होता है एक्चुअली। समझना बात को ध्यान से, बात को ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। आप लोग जितना अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर को उतना अच्छा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो CaOCl की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ कराई तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आपका Cl2 गैस निकलेगा। अगर मैं CaOCl और Cl की रिएक्शन O2 के साथ कराई तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर CaO बनेगा और यहाँ पर Cl2 निकलेगा। अगर मैंने CaOCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई, एसिड के साथ कराई, तो आपका क्या बनेगा? अगर मैंने एसिड के साथ कराई तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर एसिड के साथ कराई तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों? देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपका बनेगा CaSO4, ठीक है, और साथ में आपका HCl, साथ में आपका Cl2 गैस आपका रिमूव होगा। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ Cl2 होगा उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपका क्या होगा बच्चों? आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम इजीली समझ सकते हैं। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपका किस में होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसका कर लेंगे यूज। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे। सिंपली अगर मैंने CaOCl की रिएक्शन अगर मैंने करवा दिया आपका, सिंपली इसको हीट किया तो यहाँ से हमको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन जब आपका Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? I2 बना लेगा, और SO2 जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? SO3। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी आपको क्या करेगा बच्चों? शो करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें और भी यूज। 2 मिनट। नेक्स्ट हमारा अगला कंपाउंड है ग्लास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर ग्लास के बारे में। तो ग्लास हमारा एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? देखो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास आपका प्रेजेंट होगा। ग्लास आपका होगा, सिंपली मैं बोल सकता हूँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट आपका ग्लास होगा। लेकिन मैं इसका आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। सिंपल जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका?
अगर मैंने CaO(MgO)6SiO2, ये आपका होगा ग्लास। अगर ऑक्साइड के साथ रहेगा तो ये आपका ग्लास होगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हो यहाँ पर CaO(MgO)SiO2, ये आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल MO(M)O6H2O, दैट इज कॉल्ड ग्लास। इसी को हम ग्लास बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को समझो। M क्या होगा? अल्कली मेटल होगा, अल्कली मेटल होगा। और आपका M डैश क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, ठीक है। M डैश आपका क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो आप लोगों का टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है। इसी के ऊपर आप लोगों का क्या डिपेंड करेगा बच्चों यहाँ पर? टाइप ऑफ ग्लास। तो ग्लास कैसे बनाएंगे? CaCO3 की रिएक्शन जब मैंने Na2CO3 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ SiO2, SiO2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्ले, या फिर हम बोल सकते हैं सैंड, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या ऑब्टेन होगा बच्चों? ग्लास ऑब्टेन होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना पड़ेगा। रिएक्शन को हमको किस पर कराना पड़ेगा बच्चों? हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमको ग्लास मिल जाएगा। तो डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों आप लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर Na2O, अगर मैंने सोडियम का ऑक्साइड लिया और यहाँ पर मैंने CaO6H2O लिया, CaO6SiO2, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सॉफ्ट ग्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट ग्लास बोलेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर K2O कर दिया, CaO कर दिया, 6SiO2 कर दिया, दैट इज कॉल्ड हार्ड ग्लास, ठीक है। इसी तरीके से टाइप ऑफ ग्लास आपके अलग अलग होते हैं। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल ग्लास का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो, ये जनरल फॉर्मूला, इसके थ्रू ही हम पूरा देख लेंगे ग्लास, कौन कौन से टाइप के ग्लास होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके अलावा कुछ अदर टाइप के ग्लास जो कि आपके होते हैं। मैं आपको सिंपली बता देता हूं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सम अदर टाइप ऑफ ग्लास, सम अदर टाइप ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है। ये 5 टाइप के मैं अलग अलग टाइप के आप लोगों को ग्लास बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा समझना। एक होता है बच्चों आपका क्रूक ग्लास। क्या होता है? क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास के अंदर मैं क्या मिलाऊंगा बच्चों? सीरियम। सीरियम मिलाने से क्या होगा? ये आपका एब्जॉर्ब कर लेगा किसको? यूवी लाइट को। यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आपका क्या होता है एक्चुअली में? आई ग्लास। ये आपका क्या होगा बच्चों? आप लोगों का आई ग्लास। तो जो आपके आई ग्लास होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? आपका सीरियम होता है। और सीरियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? एब्जॉर्ब द यूवी लाइट। यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका क्राउन ग्लास। क्या होता है? क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास क्या होता है? क्राउन ग्लास में हम मिलाएंगे P2O5, P2O5, ठीक है। P2O5 मिलाने से क्या होगा? जनरली आपके जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके जो हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट्स के आगे जो ग्लास, जो आपके लाइट के आगे जो ग्लास होंगे वो वाले ग्लास बनाने के काम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा, लाइट को डिसइंटीग्रेट करेगा, लाइट को मतलब डिसइंटीग्रेट करेगा, मतलब अलग अलग पार्ट में ला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्राउन ग्लास का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हेडलाइट बनाने में, ठीक है। थर्ड आपका होता है बुलेट प्रूफ ग्लास। थर्ड आपका क्या होता है बच्चों? बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास क्या होता है बच्चों आप लोगों का? आप लोग खुद समझ सकते हो कि बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास में आपको किसका यूज होगा? पॉलीमर का। पॉलीमर का जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका बहुत ही ज्यादा होगा, उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बुलेट प्रूफ ग्लास। लास्ट इसके बाद वो हमारा होता है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास क्या होता है कि ग्लास की कलरिंग के लिए, ठीक है, कलर्ड ग्लास, ठीक है। कलर्ड ग्लास में हम क्या करते हैं? आयन मिलाते हैं। कौन से आयन मिलाते हैं? कलर्ड आयन मिलाएंगे। कौन से आयन मिलाएंगे? कलर्ड आयन। कौन कौन से? देखो यहाँ पर अगर मैंने Cr+3 मिलाया तो ग्रीन कलर का ग्लास बनेगा। अगर मैंने Cr2O3 मिलाया तो मेरा
CrO3 मिलाया तो मेरा रेड कलर का ग्लास बनेगा, ठीक है। अगर मैंने निकल +2 मिलाया तो यहाँ पर मेरा ब्लू कलर का ग्लास बन जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कलर के ग्लास हम अलग अलग आयन को ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या होता है? फ्लिंट ग्लास में हम क्या करेंगे, Ag2O मिलाएंगे और Ag2O का काम, अब ये जो Ag2O मिलाएंगे ये कहाँ काम आता है? लैब में जो आपके टेस्ट ट्यूब होंगे उन सब में आपके लेबोरेटरी एपरेटस के फॉर्म में आपका काम आएगा। ये सारे ग्लास आपके लेबोरेटरी एपरेटस के फॉर्म में काम आएंगे। तो ये सब हो गए बच्चों आप लोगों के ग्लास के बारे में। अब नेक्स्ट है लास्ट आप लोगों का सीमेंट। नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड है आप लोगों का बच्चों यहाँ पर सीमेंट। तो सीमेंट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सीमेंट को देख लेते हैं बच्चों। सीमेंट का आप लोग जानते हो, यूज आप लोग का काफी जानते हो, ठीक है। सीमेंट, अब आप लोग जानते हो कि जनरली किसी भी कंट्री का, नेशन का अगर आपका ग्रोथ देखना होगा तो हम किस पर देखते हैं? एक तो हम स्टील कंजम्पशन पे देखते हैं। स्टील कंजम्पशन अगर जो कंट्री सबसे ज़्यादा करेगा उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा, और उसके बाद हम किस पर देखते हैं? सीमेंट कंजम्पशन पर। तो नेशन का ग्रोथ हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टील कंजम्पशन और सीमेंट कंजम्पशन पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम ये ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो सीमेंट को प्रिपेयर करने का तरीका, सीमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्ले, ठीक है। क्ले आपका क्या? SiO2, ठीक है। क्ले में हम क्या मिला देंगे? देखो क्ले आपका SiO2 को कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6 SiO2 इसके अंदर डालेंगे और साथ में XH2O, ठीक है। इसमें आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई बच्चों? इसकी रिएक्शन मैंने अगर लाइम स्टोन के साथ कराई, किसके साथ? लाइम स्टोन के साथ, CaCO3, Ca भी होगा सीमेंट में। तो यहाँ पर लाइम स्टोन के साथ कराने पर आपको जो फ्यूज कराने पर यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? इसको हम क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। फ्यूज कराने का मतलब मेल्ट कराना। फ्यूज कराने का मतलब क्या होता है बच्चों? मेल्ट कराना। मेल्ट कराने पर हमको, मेल्ट कराने के बाद हम यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा उसमें हम क्या मिला देंगे बच्चों? जिप्सम। क्या मिला देंगे? जिप्सम। जिप्सम मिलाने के बाद जो हमको यहाँ कंपाउंड मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सीमेंट। तो सीमेंट का हम इस तरीके से प्रिपरेशन मेथड देख सकते हैं कि सीमेंट को हम क्या करेंगे? क्ले और लाइम स्टोन मिला के इसको फ्यूज करेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे। देन आफ्टर जो कंपाउंड मिलेगा उसमें अगर मैंने जिप्सम मिला दिया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर सीमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीमेंट एक्चुअली में होता क्या है? सीमेंट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। सीमेंट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर समझना 50 to 60% आपका क्या होता है? 50 to 60% आपका CaO होगा, ठीक है। और 20 to 25% SiO2 होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 5 to 10% आपका Al2O3 होगा। और अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर 2 to 3% आपका क्या होगा? MgO होगा, ठीक है। ये सारे आपके सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और 1 to 2% आपका क्या होगा बच्चों? 1 to 2% इसमें आप लोगों का प्रेजेंट होगा यहाँ पर Fe2O3, हाँ Fe2O3 प्रेजेंट होगा। ये सब आपके प्रेजेंट होंगे और कुछ अमाउंट में आपका SO3 भी प्रेजेंट होगा। 2 to 3% आपका क्या होगा? SO3 प्रेजेंट होगा। मैंने अभी भी बताया था मेजर कंपोनेंट आपका क्या होता है बच्चों? CaO इसका क्या होता है बच्चों आप लोगों का? मेजर कंपोनेंट, ठीक है। अब कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन सा सीमेंट खराब है, उसको कैसे मेजर करेंगे? देखो वेट ऑफ CaO के वेट में अगर मैंने SiO2 के वेट से डिवाइड किया तो ये आपका 2.5 to 4 के बीच आएगा। तो सीमेंट आपका क्या है? अच्छा है, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ CaO में अदर इंग्रेडिएंट ऑक्साइड मैंने ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो भी सीमेंट आपका क्या होगा बच्चों? अच्छा होगा। बस इतना आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। सिंपल है पॉइंट, कोई ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर CaO मैंने ज़्यादा कर दिया तो क्या हो गया? तो क्रैक डेवलप होंगे हार्डनेस के टाइम।
हार्डनेस के टाइम आपके जब इसका सेटिंग होगा उस टाइम आपके क्या होंगे बच्चों, क्रैक डेवलप होंगे। ठीक है, सीएओ का अमाउंट मैंने कम कर दिया तो सीमेंट आपका क्या होगा बच्चों, वीक होगा। सीमेंट आपका क्या होगा बच्चों, वीक होगा। अगर मैंने SiO2 बढ़ा दिया तो यहाँ पर SiO2 बढ़ाने से स्लो सेटिंग होगा, SiO2 बढ़ाने से स्लो सेटिंग होगा। ठीक है, सीमेंट का सेटिंग क्या होगा, स्लो होगा। और Al2O3 बढ़ा दिया तो सीमेंट का सेटिंग क्या होगा, सीमेंट आपका फास्टली सेट होगा, सीमेंट का आपका क्या होगा, फास्टली सेट होगा। इस तरीके से आप लोगों को इसको देखना है। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर Fe हटा दिया, अगर इसमें कोई भी किसी भी टाइप की Fe प्रेजेंस नहीं है, Fe आपका एब्सेंस हो गया तो सीमेंट आपका कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। सीमेंट आपका कौन से कलर का होगा बच्चों, व्हाइट कलर का होगा। जिप्सम क्या करेगा बच्चों, जिप्सम का काम क्या होगा, जिप्सम का काम होगा रेगुलेट द सेटिंग। रेगुलेट द सेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस सेटिंग को डेवलप करते रहे। जैसे किसी भी बिल्डिंग बनाते टाइम आपको 5 to 7 डेज आपको क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग मतलब वाटर से उसको भिगाना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हार्डनेस डेवलप होती रहती है। तो रेगुलेट द सेटिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरिंग। और क्यूरिंग को हम डिफरेंट टर्म के हिसाब से करते हैं, तो वो आपको जानना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने किसी सीमेंट का सेटिंग करेंगे तो सेटिंग करते टाइम क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। और इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगी बच्चों आप लोगों की रिएक्शन यहाँ पर, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा H क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हीट क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आपकी रिलीज होगी। तो ये सब था आपके सीमेंट के बारे में। और मोटार के बारे में आप ये जानते हो, मोटार आपका क्या होता है, मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले होगा इसके अंदर। मोटार के अंदर आपका क्ले होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और SiO2 होगा। ठीक है, जो कि पुराने टाइम में हम बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज किया करते थे। मोटार का स्ट्रेंथ आपका सीमेंट से कम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, मोटार का स्ट्रेंथ आपके सीमेंट से कम होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।